जैसा कि हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको, जो प्लेटों के संदर्भ में बताए थे कि किस प्रकार से जो प्लेटें हैं, वो प्लेटें कहाँ स्थित हैं और वो किस क्षेत्र विशेष पर कैसे संवहन क्रिया करती हैं और जिससे अलग अलग मोशन उनका होता है, जिसमें हम समझ रहे थे अपसारी अपसारी और संरक्षी गति। तो इसी लेक्चर में हम आज समझेंगे अपसारी गति, जिसे हम कन्वर्जेंट मोशन बोलते हैं। इसे अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपसारी और संरक्षी गति। ये तीन प्रकार की गतियां हमारे जो प्लेटें हैं उनके बीच होती है और वो छोटे या बृहद प्लेट सभी के बीच हो सकती है। तो इनके इनकी मतलब एक बनावट या उनकी आकार के आधार पर इसमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है, जिसमें किसी का घनत्व अधिक होता है, किसी का घनत्व कम होता है। जैसे अगर हम अपसारी गति की बात करें, तो अपसारी गति की अगर हम बात करते हैं तो अपसारी गति के अंतर्गत हम एक प्लेट महाद्वीपीय ले लेते हैं और दूसरी भी महाद्वीपीय ले लेते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं होता है कि इन प्लेटों के जो घनत्व है वो एक समान हो या द्रव्यमान उनका एक समान हो, क्योंकि ये छोटी या इनका घनत्व के आधार पर ये हल्की या भारी हो सकती हैं। क्योंकि भले ही ये महाद्वीपीय प्लेटें हैं लेकिन इनका घनत्व अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके बीच अगर हम अपसारी गति करें, इनके बीच अगर अपसारी गति होती है तो कौन सी घटना होती है समझते हैं। जैसे कि अगर ये प्लेट है, राइट, ये प्लेट है, जैसे इसके पास आती है तो इसका जो क्षेत्र होता है इधर वाला, ये वाला जो क्षेत्र है इधर कैसा हो जाएगा, इसमें घुस जाएगा, राइट। जैसे ही इसमें घुस जाएगा तो ये जो क्षेत्र है ये क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, तो महाद्वीपीय प्लेट है तो यहाँ पे जो क्षेत्र घुस जाएगा तो ये क्या है, इस प्रकार से मतलब एक पर्वत बनाएगा, एक ऐसा एक पर्वत बनाएगा। और ये जो पर्वत होगा वो एक्चुअली में बलित पर्वत होगा। यानी कि बलित पर्वत किसे कहते हैं, यानी कि फोल्डिंग, जैसे कि इस प्रकार से फोल्डिंग बनती है। जैसे ये चीज जब इसमें घुस जाएगी तो जैसे घुसेगी तो यहाँ का जो क्षेत्र है, राइट, जैसे मतलब यहाँ पे ज्यादा क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ का जो हिस्सा है क्रैच होके ऊपर ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा फोल्डिंग नुमा इस प्रकार से। तो ये ऊपर फोल्डिंग नुमा क्यों उठता है, पहले आप ये देखो। जैसे कि कोई चीज है, अगर ये घनत्व में मान लो ये क्या है, ये घनत्व में कम है और ये घनत्व में मतलब ये घनत्व में भारी है और ये घनत्व में कम है, तो भारी वाली जब नीचे घुसेगी तो ऊपर का जो हिस्सा है वो ऐसे फोल्डिंग हुआ, क्योंकि ये वाली जो घनत्व वाली अधिक घनत्व वाली है ये फोर्स क्या है, ज्यादा लगाएगी, ये फोर्स ज्यादा लगाएगी, जबकि ये वाली जो फोर्स है वो कम लगाएगी। रीजन क्यों है कि यहाँ का ये वाला जो प्लेट है ये घनत्व में क्या है, अधिक है ना, तो अधिक भारी है, और ये घनत्व में कम है तो हल्की है थोड़ा। तो इसकी वजह से ये इसका जो फोर्स है वो थोड़ा अधिक लगेगा। तो यहाँ पर जो बल होता है वो एक समान नहीं होता है, ये विशेष याद रखें। ये बल यहाँ पर एक समान नहीं होता है, बल अलग अलग होता है, जिसकी वजह से भारी घनत्व वाली जो प्लेट होती है महाद्वीप की वो नीचे घुस जाएगी, तो घुसने की वजह से ये ऊपर इस प्रकार से बनेगा, राइट। तो ये जैसा अधिक बल लगाएगी तो उस प्रकार से इसमें इस प्रकार से मतलब फोल्डिंग बनता चला जाएगा। तो ये पूरा आपने देखा हो बलित पर्वत बन जाता है। तो बलित पर्वत में आप ले सकते हो जैसे कि हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो है जहाँ पे टैथिस सागर था पूरा, राइट, तो वहां पे कौन है, ये हिमालय पर्वत है, और उधर क्षेत्र भूमध्य सागर भी आता है उसी में। तो हिमालय जो क्षेत्र है ये किससे बना है, ये आप प्लेट एक ले लो, ये प्लेट ले लो, ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, और ये आपकी मान लो इंडियन प्लेट है। या आप ऐसा कर लो, ये वाली यूरेशियन कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ी प्लेट है, घनत्व में ज्यादा है, तो ये यूरेशियन है और ये इंडियन प्लेट है। ओके, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट जैसे ही नीचे घुसती है तो क्या होता है कि ये यूरेशियन के ऊपर का है ये फोल्डिंग नुमा ऐसे बनती चली जाती है। तो आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत हुआ, ये क्या है, पूरा किससे बना हुआ है, बलित पर्वत है। ये कैसा है, बलित बलित पर्वत आप देखेंगे तो एक्चुअली में फोल्डिंग नुमा जो पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय आपने देखा हो इस प्रकार से बना है,
ठीक, इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये पूरा फोल्डिंग है, ये क्या है, पूरा एक फोल्डिंग है। तो ये जब फोल्डिंग बनती है तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप संरचना देखेंगे इस प्रकार से, जैसे ये। तो ये क्या है, पूरा ढालनुमा होता है ना, ढालनुमा फिर ऐसे बनेगी, ये ढालनुमा है ना। तो ये क्या है, पूरा एक ट्रेंच होता है। तो जहां तक आप देखोगे जो फोल्डिंग पर्वत है, हिमालय जैसे पर्वत बनते हैं, बलद पर्वत बनते हैं, तो इसमें हमें यहाँ पे आप ट्रेंच देखने को मिलते हैं। ट्रेंच एक प्रकार जैसे फोल्डिंग करके ये इस प्रकार से बना, तो यहाँ पर आप देखेंगे ढाल में ये क्या बनते हैं, ट्रेंच। तो ट्रेंच एक्चुअली में यहीं से ही निर्मित होते हैं, जो फोल्डिंग पर्वत जो बनते हैं तो यहाँ से ही ट्रेंच क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बल की जो दिशा होती है वो वहां पे डिपेंड, जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं उस पर निर्भर करती है कि किस प्लेट पे अधिक बल लग रहा है, किस द्वारा अधिक बल लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से फोल्डिंग होगी। तो फोल्डिंग में जो ढलान बनती है तो वहां पर ट्रेंच बन जाते हैं। तो हम इसे बोलते हैं ट्रेंच, हिमालय या फोल्डिंग पर्वत या बलद पर्वत इसे हम बोलते हैं। और ये यूरेशियन और इंडियन प्लेट में देखने को मिलता है। जो हमारा हिमालय है वो एक्चुअली में महाद्वीपीय प्लेटों से ही मिलकर बना है, इसमें महासागरीय प्लेट नहीं है, समझ सकते हो। तो अपसारी गति की पहली ये गति है जिसके अंतर्गत हमने महाद्वीपीय प्लेट के बारे में आपको कंफर्म कर दिया कि किस प्रकार से ये बनती है। दूसरी अगर हम प्लेट बात करें, अपसारी गति के अंतर्गत दूसरी अगर बात करें, तो जैसे कि एक प्लेट ये लेते हैं, ये कौन है, ये लेते हैं महाद्वीपीय प्लेट, और एक महासागरीय प्लेट, ये हम महासागरीय प्लेट लेंगे क्योंकि महासागरीय प्लेट नीचे होती है, महाद्वीपीय ऊपर होती है। जैसे कि ये देखो ऐसा क्षेत्र होता है ना, तो ये क्या है, पूरी महाद्वीपीय है, ये क्या है, पूरी महाद्वीपीय, ये क्या है, पूरी महाद्वीपीय प्लेट, यहाँ भी तो महाद्वीपीय है। अब ये महासागरीय प्लेट है, नीचे साइड जो समतल होता है ये महासागरीय में है, क्योंकि महासागर इतना ऐसा बना होता है। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ थोड़ी ना प्लेट होती है, ये तो जल है। यहाँ की जो नीचे क्षेत्र होता है ये प्लेट होती है, और ये प्लेट नीचे क्या होती है, धंस जाती है, यही। तो यहाँ आप देखोगे तो आप देखोगे ये वाली जो प्लेट है, राइट, ये जो प्लेट है ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, यहाँ पे समुद्र है, ये क्या है, पूरा समुद्र है, महासागर है, और ये क्या है, प्लेट है। ठीक, ये जो क्या है, प्लेट है। जैसे ये देखो इस प्रकार से समझ सकते हो, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ओके, तो ये महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है। और अब क्या होता है कि ये घनत्व में अधिक होती है, महासागरीय जो प्लेट होती है वो घनत्व में बड़ी होती है, यानी घनत्व में अधिक होती है, भारी होती है, जबकि ये हल्की होती है, महाद्वीपीय प्लेट। तो महाद्वीपीय हल्की है और महासागरीय भारी होने की वजह से जब इनके बीच अपसारी गति होगी, अपसारी मतलब पास पास आना, जब इनके बीच कन्वर्जेंट मोशन होगा तो ये वाली जो प्लेट होती है एक्चुअली वो नीचे चली जाती है, और जैसे ही नीचे धंसती है तो ये वैसे भी नीचे होती है और नीचे चली जाती है। तो ये लगभग में नीचे देखा जाए तो दुर्बलता मंडल पाया जाता है, और दुर्बलता मंडल में जो यहाँ पे आप देखोगे तो बेनियोफ जोन होता है। बेनियोफ जोन एक्चुअली में क्या होता है, जहां पर प्लेट पिघल जाए तो उसे हम बेनियोफ जोन बोलते हैं। बेनियोफ अर्थ का मतलब ये होता है कि जहां पर प्लेट पिघल जाए और पिघल के वो ऊपर एकदम उसमें एकदम छिद्रनुमा या किसी प्रकार से आप छिद्रनुमा बोल सकते हैं या आप दरारनुमा बोल सकते हैं, और जो ज्वालामुखी निकलता है तो वो बेनियोफ जोन से निकलता है। तो बेनियोफ जोन एक्चुअली में यही होता है। तो ये 45 डिग्री कोण पर घूमती है, यानी 45 डिग्री कोण पर ये नीचे झुकती है, और झुकते ही क्या होता है, यहाँ मान लो ये झुका दी मैंने यहाँ तक, और यहाँ पर जो उपस्थित है, देखिएगा यहाँ पर जो उपस्थित जो चीजें होती है, मतलब यही मटेरियल है इसका, ये उपस्थित है, और इसका जैसे ही प्रेशर पड़ता है और जैसे नीचे घुसी और एकदम यहाँ पे होता है स्क्रैच, और एकदम ऐसे उठ जाती है। ठीक, और ऐसे उठ जाती है, और जैसे ही ऊपर उठी तो ये क्या बनाती है, फोल्डिंग। ये भी क्या बना, फोल्डिंग। तो ये भी फोल्डिंग है। तो ये भी पर्वत कैसे हैं, ये भी फोल्डिंग है। लेकिन लेकिन यहाँ डिफरेंस बस इतना होता है कि ये जो प्लेटें होती है महासागरीय, ये बेनियोफ जोन में चली जाती हैं, और बेनियोफ जोन में जाते ही यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ज्वालामुखी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, फोल्डिंग तो है लेकिन ज्वालामुखी है, तो इसे हम बोलते हैं बलित ज्वालामुखी पर्वत। तो बलित ज्वालामुखी पर्वत एक्चुअली में यही पर्वत होते हैं जो आपने देखा हो कि इनको हम एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा। ये फोल्डिंग भी होते हैं क्योंकि इनमें फोल्डिंग देखने को मिलती है, क्योंकि देखो आप ये वाला हिस्सा है ये उठा और इधर का हिस्सा गया, क्योंकि ये घनत्व में अधिक है ये कम है, तो ये जैसे ही टकराएगी इसका बल क्या है, मतलब बल एक समान तो होता नहीं है, क्योंकि उसका अधिक बल है इसका कम बल है,
तो जैसे ही नीचे गई तो ऊपर से ऐसे ऐसे टकराएगी नीचे से, और जैसे ही टकराएगी तो ये फोल्डिंग बना देगी, क्योंकि इधर से बल लगेगा तो ये एकदम ऊपर के लिए जाएगी परतदार, तो ऐसे फोल्डिंग बनाएगी, तो फोल्डिंग भी बनेगा। तो फोल्डिंग अगर बना तो बलद पर्वत है। और इसमें और देखा अगर जाए तो ये प्लेट जो वैसे भी नीचे होती है, क्योंकि महासागरीय प्लेट है वो नीचे सतह में होती है, और जैसे ही और नीचे जाती है तो ये बेनियोप क्षेत्र पड़ जाता है। तो बेनियोप क्षेत्र में जैसे ही ये गई तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ज्यादा पिघल जाती है, क्योंकि ये वैसे भी देखा जाए तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से भरा हुआ होता है, गर्म होता है, तो यहाँ तापमान दाब वैसे भी ज्यादा होता है। तो ये प्लेट जाते ही इस पे ज्यादा से ज्यादा तापमान प्रेशर बढ़ता है, तो एकदम तापमान अधिक होने की वजह से एकदम ऊपर की ओर उठता है। तो यहाँ का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो क्षेत्र होता है वो मटेरियल क्या है, पूरा एकदम एकदम इस प्रकार से ज्वालामुखी नाम जाता है, और ये क्या बन जाते हैं, ज्वालामुखी फोल्डिंग। तो ये वाले जो पर्वत होते हैं वो एक्चुअली में ज्वालामुखी फोल्डिंग बनाते हैं, जिसमें आपने पढ़ा हो, जैसे कि हम आपको लेते हैं इधर देखो, देखो आपको समझाते हैं। जैसे ये है क्या है, ये पूरा हमारा एक उत्तरी अमेरिका है और नीचे भी दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में आपने यहाँ पे जो मैंने एक आपको प्लेट बताई थी, यहाँ पर जो प्लेट पाई जाती है वो प्लेट आप देख सकते हो कि ऊपर वाली जो प्लेट है ज्वांडे फूका, जो ज्वांडे फूका यहाँ पे प्लेट है वो प्लेट पाई जाती है। तो ज्वांडे फूका प्लेट है, ये प्लेट कैसी है, महासागरीय प्लेट है, राइट। ये महासागरीय प्लेट, ये छोटी भले ही है लेकिन ये महासागरीय प्लेट है, और जबकि महाद्वीपीय प्लेट ये है, राइट। और जैसे ही महासागरीय नीचे जाती है, इसके नीचे जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रॉकी पर्वत क्या है, पूरा रॉकी पर्वत बनता है। और ये रॉकी पर्वत कैसा है, एक फोल्डिंग है, कैसा है, फोल्डिंग नुमा है और ज्वालामुखी युक्त है, फोल्डिंग और ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ क्या बना, फोल्डिंग भी बना क्योंकि ये फोल्डिंग नुमा चलता है, और यहाँ ज्वालामुखी भी है क्योंकि ये जो ये क्या है, ये इसकी जो प्लेट है ज्वांडे फूका, ये कहाँ चली गई, बेनी ऑफ जॉन में, और जैसे ही बेनी ऑफ जॉन में गई तो बन जाते हैं क्या, ज्वालामुखी फोल्डिंग पर्वत। जरूरी नहीं है कि की महासागरीय प्लेट हर बार बेनी ऑफ जॉन में जा ही, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर ज्वालामुखी अगर देखने को मिल रहे हैं पर्वत में, तो उसमें महासागरीय प्लेट 100% है, वो बेनी ऑफ जॉन में गई होगी तभी ज्वालामुखी उत्पन्न हुई। बेनी ऑफ जॉन ऐसा बोलते हैं जहाँ पे प्लेट एक पिघल जाए, तो महासागरीय प्लेट ही ज्वालामुखी बेनी ऑफ जॉन में जा सकती है, महाद्वीपी नहीं जाती है। तो आप क्या समझे, तो ज्वांडे फूका आप समझ सकते हो, ज्वालामुखी आपने देखे होंगे, इधर बहुत सारे ऊपर की चोटियां मिलती हैं, माउंट मैकिनले वगैरह भी मिलते हैं, और ज्वालामुखी भी मिल जाते हैं। और नीचे वाले क्षेत्र में आप देखेंगे, एक इधर वाला जो क्षेत्र ले लेते हैं, जैसे ये आप देखेंगे पूरा, एक मिनट थोड़ा समझाते हैं। देख, अब दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में आप देखोगे जो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक, ये जो क्षेत्र है इसमें आप इधर देखोगे न, क्या कौन सी प्लेट पाई जाती है इधर महासागरीय में, नाजिका प्लेट। जो नाजिका प्लेट है एक्चुअली ये पाई जाती है, ये यहाँ पे पाई जाती है कॉकूकस, यहाँ कॉकूकस प्लेट है, यहाँ पे क्या है, कैरिबियन है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो नाजिका प्लेट है, नाजिका प्लेट जब इसमें नीचे घुसती है इसके, और ये है महाद्वीपीय प्लेट, तो ये पूरी नाजिका प्लेट है, जब इसके नीचे ये जाती है, जब इसके नीचे जाती है तो यहाँ पर क्या बनता है, बहुत सारे आपने देखो एंडीज पर्वत है, ठीक, विश्व की सबसे बड़ा पर्वत है, लंबा है, ऊंचा भी सबसे यही वाला पर्वत है, देख सकते हो। तो ये जो पर्वत है आप देख लेते हो, तो यहाँ पर पर्वत में बहुत सारे ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपने नाम सुना हो कोटोपैक्सी, राइट, और भी है ओजस डे सलाडो है, और जैसे एकांका गोवा है। तो ये जो यहाँ पे ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, यहाँ कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ठीक, एकांका गोवा, ओजस डे सलाडो, ये कुछ देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर पर्वत, मतलब ज्वालामुखी युक्त मतलब देखने को मिल जाएंगे। तो क्या समझ रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि जो पर्वत हैं वो एक्चुअली में ये बनते तो हैं, ये भी क्या होते हैं, फोल्डिंग होते हैं, तो ये भी फोल्डिंग ही है, ये फोल्डिंग है, और फोल्डिंग के साथ साथ ये ज्वालामुखी भी है। फोल्डिंग में तो आप समझते हो कि फोल्डिंग में आप समझ सकते हो कि जो बलित पर्वत एक्चुअली में इन्हीं को बोलते हैं, तो बलित ज्वालामुखी युक्त पर्वत है, जबकि हिमालय ऐसा नहीं है। तो आप क्या समझे, आप क्या समझे, तो आप देखो इनके वजह से ये जो पर्वत हैं किस प्रकार से निर्मित होते हैं, और इसमें आपको मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम अगर अपसारी गति की बात करें
नेक्स्ट अगर हम अपसारी गति की बात करते हैं तो जैसे आप एक मिनट, नेक्स्ट अगर अपसारी गति की बात करें, थर्ड नंबर, इसके अंतर्गत हम लेते हैं महासागरी महासागरी। दो महासागरी प्लेटें हैं और ये भी एक महासागरी प्लेट है। ये भी ऊपर नीचे हो सकती है, जरूरी नहीं कि समान अवस्था में हो, मतलब एक समान क्षेत्रफल युक्त में हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये भी ऊपर नीचे हो सकती है। और जब इनके अपसारी गति इनके बीच होगी, यानी कि आपस में जब टकराएंगी तो क्या स्थिति बनती है। देखो, जैसे ही आपस में टकराती हैं और जैसे मैंने महाद्वीपीय की स्थिति बताई थी, ऐसे यहाँ भी बनती है। देखो, जैसे कि ये जैसे टकरानी, तो ये वाली जो है यहाँ पे जाएगी नीचे साइड, यहाँ घुसेगी, तो यहाँ पर क्या है, इसका जो महासागर है ना, ये महासागरी प्लेट है दोनों के नीचे, ठीक। तो इनके ऊपर क्या बन जाएंगे, द्वीप, ऐसे बन जाएंगे द्वीप, ठीक। ये छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं, ऐसे द्वीप बन जाते हैं। तो जैसा कि आपने सुना हो, जो द्वीप बहुत सारे आपने देखे हो, महासागर में मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे द्वीप होते हैं, वो एक्चुअली यहीं से ही बनते हैं। तो महासागर में जो द्वीप होते हैं वो यहीं से बनते हैं, क्योंकि ये महासागरी है, ये भी महासागरी है, और जैसे आपस में टकराती हैं ये, और ये घनत्व इनका और समान तो होता है, लेकिन एक समान नहीं होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर, बेसिक थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाता है, एक समान तो पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। तो ये कहीं ना कहीं ये कम घनत्व की होगी, राइट, तब तो ऊपर है ये वाली, और ये अधिक घनत्व की नीचे है। तो ये इसके लिए जब घुसेगी तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये क्या है, ऊपर इस प्रकार से मतलब बन जाए, मतलब यहाँ पे ऊपर ऐसे द्वीप बन जाएंगे, छोटे छोटे द्वीप। तो एक्चुअली में द्वीप जो बनते हैं वो महासागरीय महासागरीय प्लेट के टकराने से ही बनते हैं। तो आप समझ सकते हो जो द्वीप बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो इसमें एक्चुअली में कोई ज्यादा टफ नहीं था, अपसारी गति में इतना ही नॉर्मल था। अब हम दूसरी अगर पढ़ें, अपसारी गति, अपसारी गति, ठीक। अपसारी गति अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपसारी गति में हम लेते हैं महासागरी महासागरी। अपसारी गति महासागरी महासागरी, एक अपसारी गति में एक ये देखो महासागरी है और एक ये महासागरी है, दो ले ली मैंने। तो अब देखो क्या होता है, ये यहां पर क्या है, पूरा दुर्बलता मंडल है, क्योंकि ये इसी के ऊपर तो तैर रही है। अब देखो क्या होता है, मान लो कि अपसारी का मतलब है एक इस दूसरे के विपरीत जाएंगे, अपसारी का मतलब एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। जैसे ही ये यहां से चले, यहां से ये क्या है, हटे इधर साइड को, जैसे ये हटे इधर साइड को, तो आप जैसा जानते हो इनकी वजह से यहाँ पर क्या है, तापमान अधिक है, यहाँ पर क्या है, तापमान अधिक है, दाब अधिक है, क्योंकि ये जब किसी चीज को प्रेशर करते हैं, ऊपर से रखते हैं, तो नीचे क्या है, प्रेशर अधिक रहेगा, तापमान अधिक रहेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर तापमान दाब अधिक देखने को मिलता है, और जैसे ही प्लेटें एक दूसरे की दूर खिसकती हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे ही खिसकती हैं तो ये ठंडे होने के लिए ऊपर उठता है, तो ये इस प्रकार से ऊपर के लिए जाते हैं, ठीक। और जैसे ही ऊपर के लिए मटेरियल जाता है तो यहाँ पर क्या, इसका पूरा मटेरियल खिंच जाता है, यहाँ से पूरा खिंच जाता है, तो बहुत बड़े बड़े आपको देखे हुए गड्ढे गहराई देखने को मिल जाती हैं पूरे, राइट। तो ये दोनों दोनों एरिया में देखने को मिलती है, मतलब दोनों क्षेत्र के नीचे का जो स्थल होता है दुर्बलता वाला, तो वहां का पूरा खिंचाव देखने को मिलेगा, तो बहुत गहराई में देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ का क्षेत्र पूरा ऊपर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ऊपर कटक। तो आपने देखे हो कटक जो होते हैं वो एक्चुअली में महासागरी और महासागरी प्लेट के दूर होने से बनते हैं। अपसारी गति में महासागरी और महासागरी प्लेट के जब दूर होते हैं तो ये कटक निर्माण बनते हैं, और जरूरी नहीं कि कटक ही बन जाए, पठार भी बन सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जब ये दूर होते हैं कि अगर यहाँ का जो मतलब क्षेत्र है, दुर्बलता का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो तापमान दाब का है, तो ये जब ऊपर जाता है तो पतला भी हो सकता है, वो वहां पे प्लेट पे डिपेंड करता है कि वहां प्लेट पे उसका घनत्व कैसा है। अगर घनत्व अधिक है तो यहाँ पतला हो जाएगा, प्रेशर रहेगा, और तो ज्यादा उठेगा तो पतला हो जाएगा, तो हो सकता है ये पठार भी बन जाए, तो पठार भी देखने को मिल जाते हैं, राइट, कटक भी देखने को मिल जाएंगे। तो पठार कटक है वो एक्चुअली में यहीं से बनते हैं, जो समुद्र में आपने देखे हो कटक मिलते हैं। देखो आपने ऐस नुमा जो कटक है, जैसे ये हमारा क्या है पूरा,
ये देखोगे आप, एक मिनट। इधर आप देखोगे पूरा, ये दक्षिणी, जैसे ये दक्षिणी अमेरिका है, तो ये आपने देखा हो पूरा ऐस नुमा ऐसा कटक है। ठीक, ये अटलांटिक महासागर में आपको, अटलांटिक महासागर में आपको पूरा एक कटक देखने को मिलेगा, ऐस नुमा, ये ऐसा। ये ऊपर देखोगे यहाँ पे आइसलैंड पड़ता है, ऊपर क्या है, आइसलैंड से, आइसलैंड से आपको नीचे ब्रॉबेट द्वीप है, एक ब्रॉबेट द्वीप है, वहां तक ये मिलता है, और ये 16,000 किलोमीटर तक फैला है। आप समझ सकते हो कितना लंबा कटक है, 16,000 किलोमीटर तक इतना बड़ा कटक बनता है। ये महासागरी, महासागरी दो बड़ी घनत्व की क्या होती हैं, जब अलग अलग अपसारी गति से ये अलग होती हैं, तो जिसकी वजह से नीचे प्रेशर, दाब अधिक, तापमान अधिक होने की वजह से ये एकदम फोल्डिंग के ऊपर जब जाता है तो ऊपर कटक बन जाते हैं। तो यहाँ फोल्डिंग भी कटक बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम। वैसे फोल्डिंग तो यहाँ बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये जब क्षेत्र यहाँ से जाते हैं तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो एकदम अधिक ऊपर के लिए उठता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान दाब अधिक रहता है, तो ठंडा होने के लिए ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कटक का निर्माण हो जाता है, पठार भी बन सकते हैं। तो ये जो कटक है ये एक्चुअली में आपको कहाँ मिलेगा, अटलांटिक महासागर में। सबसे बड़ा कटक है, 16,000 किलोमीटर का एक कटक मिलता है। ठीक है, और इसका ऊंचाई अगर देखी जाए तो 2351 मीटर ऊंचा है, 2351 मीटर ऊंचा है, और 16,000 किलोमीटर लंबा है। तो ये पूरा क्या है, एक कटक है। अब बात ये करते हैं कि एक्चुअली में ये देखते हैं कि ये भी एक प्रकार का जो नीचे का क्षेत्र होता है ना, ये प्लेटें जब ये खिसक जाती हैं, ये भी खिसक जाती हैं, तो एक्चुअली में यहाँ का जो क्षेत्र होता है ऊपर उठता है। और ये जो क्षेत्र होता है, पहले समझो, ये क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें कुछ हिस्सा महाद्वीप का भी लगा होता है। ऐसे देखो, ये देखो, ठीक, ये देखो, ये क्या है, समुद्री सतह है, और ये क्या है, महाद्वीपी है। तो यहां तक तो है हिस्सा, ये क्या है, पूरी महाद्वीपी प्लेट है। तो अब यहाँ देखो, ये वाला हिस्सा क्या है, पूरा ये है ना, राइट। जबकि यही एक प्लेट और हो, यही एक प्लेट है, जब आपस में इधर से देखो, इधर से जब टकराती, ये पूरा क्या है क्षेत्र, यहाँ से टकराती, तब ये जो क्षेत्र जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये यहाँ पे ये स्थिति देखने को मिल जाती है। तो यहाँ का पूरा क्षेत्र इस प्रकार से उठ जाता है। साधारण शब्दों में आपने ये स्पष्ट समझ लिया होगा। अब हम बात ये करते हैं कि महाद्वीपी और महासागरी प्लेट, महाद्वीपी और महासागरी अपसारी गति के अंतर्गत महाद्वीपी और महासागरी, महाद्वीपी और महासागरी, देखो जैसे कि ये क्या है, महाद्वीपी ले लेते हैं, और ये एक महासागरी, ये महासागरी है, राइट। अब क्या होता है, इनके बीच अपसारी गति कराते हैं। जैसे अपसारी गति जब इनके बीच होगी तो ये इधर के लिए जाएगी, ये इधर के लिए जाएगी। अब देखो क्या होता है कि इसका घनत्व अधिक है, इसका घनत्व अधिक है और इसका कम है। ठीक, इसका अधिक है और इसका कम है, तो जैसे ही ये दूर जाती हैं, जैसे ही ये दूर जाती हैं, तो देखो क्या होता है, यहाँ का जो हिस्सा है, मान लो ये जो प्लेट है, ये प्लेट दूर जा रही है, और जैसे ही ये दूर जाती है तो यहाँ का जो हिस्सा है वो क्या है, एकदम उठेगा ऊपर के लिए, क्योंकि ये घनत्व अधिक है, और ये भी इधर जा रही है, इसका इतना प्रभाव नहीं मिलता है। देखना यहाँ का क्या है, हिस्सा एकदम उठेगा। तो यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र देखने को मिलता है दुर्बलता का, तो ये जैसे ही इधर के लिए जाती है और ये हटती है इधर को, तो यहाँ का जो मटेरियल है एकदम ऊपर उठता है, और जैसे ही ऊपर उठेगा, जैसे ही ऊपर उठेगा तो ये एक्चुअली में क्या बना देगा, ये भी बनाएगा द्वीप, ये भी क्या बनाएंगे, द्वीप बनाएंगे। ठीक, ये जो द्वीप बनाते हैं, जैसे आपने नाम सुना हो जावा द्वीप और फिलीपींस द्वीप, तो फिलीपींस द्वीप, जावा द्वीप, ये कुछ द्वीप हैं वो एक्चुअली में इसी से बने हैं। एक महाद्वीपीय है, एक महासागरी है, और ये अपसारी गति से जैसी दूर होती हैं तो इनके बीच क्या स्थिति बनती है कि ये महासागरी के नीचे जो क्षेत्र होता है वो एकदम ऊपर उठता है,
और ये ऐसे बन जाता है। लेकिन देखो अब क्या होता है कि जब ये ऊपर के लिए जब ये जाती है, तो ये जैसे ही जाती है तो यहाँ क्या बन जाता है, गड्ढा। तो गड्ढा किसके नीचे बनता है, महाद्वीपी प्लेट के नीचे गड्ढा बनता है। जैसे आपने नाम सुना हो सुंडा गर्त है, राइट। जैसे जावा द्वीप है उसके बगल में क्या है, सुंडा गर्त। और जैसे फिलीपींस है उसके बगल में क्या है, मैरियाना गर्त। ठीक, मैरियाना गर्त ये सबसे गहरा है, यानी कि 10,000 कुछ करके 10,009 ऐसे कुछ करके मीटर मतलब गहराई में है ये मैरियाना गर्त, आप देख सकते हो। सुंडा गर्त हैं, तो ये जो गर्त बनते हैं वो एक्चुअली में यहाँ बनते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि एक महाद्वीपी एक महासागरीय प्लेट जब आपस में दूर जाती हैं तो महासागर के नीचे वाला जो पदार्थ होता है वो अधिक में होता है, उसका तापमान ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो ऊपर उठता है। और जैसे ये जाता है तो ये तापमान के साथ साथ यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो पूरा खींच लेता है, ऊपर के लिए आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं। तो महासागर में जो गड्ढे पाए जाते हैं वो एक्चुअली में इन्हीं की वजह से बनते हैं। तो एक महाद्वीपी और एक महासागरी, इनकी वजह से प्लेटें जब दूर होती हैं तो गड्ढे और जावा द्वीप और फिलीपींस द्वीप जैसे द्वीप निर्माण होते हैं। तो आप स्पष्ट समझ सकते हो कि अपसारी गति इन पे किस प्रकार से लगती है। अब हम बात करते हैं महाद्वीपीय महाद्वीपी। मान लो कि एक है ये महाद्वीपी, इधर देखो ये महाद्वीपी ले लेते हैं अपसारी गति के अंतर्गत, और एक ये महाद्वीपी ले लेते हैं। अब ये आपस में जब दूर जाती हैं, ठीक, ये जब आपस में दूर जाती हैं तो क्या स्थिति बनती है, आपस में ये जब दूर जाती हैं तो आप देखोगे कि जैसे ही आपस में दूर जाएंगे तो इनके बीच क्या होता है, जैसे आपस में दूर जाएंगे, जैसे आपस में दूर जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, जैसे ये दूर जाएंगे इधर के लिए गई तो यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है इस पर क्या लगेगा, ऊर्ध्वाधर बल। ऊर्ध्वाधर बल लगता है, ये विशेष याद रखना, ऊर्ध्वाधर बल लगेगा तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो ऐसे उठ जाएगा ऊपर के लिए, इधर का क्षेत्र ऐसे उठ जाएगा ऊपर के लिए। और ये जो क्षेत्र देखना, ये जो क्षेत्र है ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से रिफ्ट घाटी। आपने जो भ्रंश घाटी है वो एक्चुअली में ऐसे बनती है, तो इसमें भ्रंश घाटी देखने को मिल जाती है। जैसे आपने भ्रंश घाटी देखी हो, अभी हम एग्जांपल में बताएंगे। ये एक्चुअली कैसे बनती है कि जब एक महाद्वीपी प्लेट और एक महाद्वीपी प्लेट जब आपस में दूर जाती हैं तो यहाँ पे उपस्थित जो मटेरियल होता है वो एक्चुअली ऐसे ऊपर उठ जाता है और ये वाला ऐसे ऊपर उठ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये नुकीली नुमा ही उठाए, क्योंकि ये ऊपर से अपर्दन और बहाकारक होते हैं, उनकी वजह से ये सतह सतह भी हो जाती है। लेकिन ये जो क्षेत्र होता है, ये जो पूरा क्षेत्र होता है ऊपर का, इसे बोलते हैं हॉस्ट। ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं हॉस्ट। हॉस्ट एक्चुअली में यही होते हैं, ये ऊपर का जो सतह होता है ये हॉस्ट बोला जाता है। और जबकि नीचे की ये जो होती है, ये वाला हिस्सा, ये देखेंगे तो ये होता है ग्रेवन, ये होता है ग्रेवन, और ये होती है आपकी रेप्ट। ये क्या होती है, रेप्ट, जैसे हम भ्रंश बोलते हैं, तो ये भ्रंश है। तो ये पूरी क्या बन जाती है, भ्रंश घाटी। और इसे हम भ्रंशोत्त पर्वत भी बोलते हैं। जो भ्रंशोत्त पर्वत आपने नाम सुने हो, भ्रंशोत्त पर्वत जो नाम आपने सुने हो, ये एक्चुअली में यही पर्वत होते हैं जो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के एक दूसरे से अपसारी गति के माध्यम से दूर जब जाती हैं तो ये क्या बन जाते हैं, भ्रंशोत्त पर्वत देखने को मिलते हैं। ग्रेवन हुआ, हॉस्ट हुआ, रेप्ट हुआ, भ्रंशोत्त पर्वत हुआ। ये किस प्रकार से बनते हैं तो इसके बारे में हमने आपको डिटेल से समझा दिया, राइट। जैसे माउंटेन, ये माउंटेन भी इनको बोलते हैं। ये जो जैसे ब्लॉक पर्वत इनका भी नाम आता है, तो इनको भ्रंशोत्त पर्वत बोलते हैं या इनको हम ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। तो ब्लॉक पर्वत आपने नाम सुना हो, जर्मनी का एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक। और सियरा नेवादा आपने नाम सुना हो, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा अमेरिका में आप देख लो, क्या है, ये एक है भ्रंशोत्त पर्वत है, सियरा नेवादा है, राइट। आप भारत में अगर देख लो तो भारत में आपको मिल जाएगा, जैसे अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है। ये क्या है, ये पूरे पर्वत जो हैं ये एक्चुअली में भ्रंशोत्त पर्वत है, क्योंकि इसमें रिफ्ट घाटियां देखने को मिलती हैं। और जैसे पाकिस्तान का ले लो, पाकिस्तान का आप ले लोगे शॉर्ट रेंज, जो शॉर्ट रेंज है
सांटरेंज जो पर्वत है वो एक्चुअली में भ्रंशोत पर्वत है, क्योंकि वो महाद्वीपीय प्लेटों के अपसारी गति यानी कि उसके दूर जाने से ये बने हैं, क्योंकि उस पर ऊर्ध्वाधर बल लगता है ना, देखो ऊपर की ओर इस प्रकार से, क्योंकि ये जैसे ही एक दूसरे अलग होते हैं तो यहाँ का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे उपस्थित जो मटेरियल होता है वो ऊपर उठ जाता है, इस प्रकार से ऊपर उठ गया, ये उठ गया, ये वाला जो क्षेत्र है देखना, ये वाला क्षेत्र है वो एक्चुअली में नहीं उठता है, वो नहीं उठता है, तो ये ऊपर देखोगे तो ये क्या बन जाता है, पूरी रिफ्ट घाटी बन जाती है ढालनुमा, और ये ऊपर का क्या होता है, होस्ट, लेकिन ये सतह ये नुकीली भी हो सकती है और सतहदार भी हो सकती है। तो जैसा कि आपने समझा कि महाद्वीपीय प्लेटें किस प्रकार से दूर जाती हैं, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से किस प्रकार से दूर जाती हैं, महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से किस प्रकार दूर जाती हैं, वो होती है अपसारी गति। तो एक्चुअली में जो अपसारी गति होती है ये होती है संरचनात्मक, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जितनी भी यहाँ पे स्थितियां बन रही हैं किसी ने भी अभी तक भूपर्पटी का नष्ट नहीं किया है, यानी कि संरचना ही बनाई, यानी कि जो चीजें हैं जैसे भूपर्पटी, एक्चुअली पहली बात तो ये है कि जो भूपर्पटी है, राइट, भूपर्पटी है उस पे नई नई ये चीजें बन जाती हैं, जैसे नई नई चीजें बनती हैं, द्वीप बन गए, कहीं कहीं आप देखोगे ये इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर जो भ्रंशोत्त पर्वत बने, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सतह है ना ये ऊपर नीचे हो गई है, ऊपर हो गई कुछ ऊपर उठ गई, फोल्ड हो गई कुछ नीचे हो गई, तो इसमें इसमें क्या है, संरचना बन गई, मतलब एक प्रकार से नई नई आकृतियां बनती हैं, तो जो नई आकृतियां बनती हैं उनको बोलते हैं संरचनात्मक, एक संरचना बन गई है, मतलब नई नई चीजें देखने को मिलती हैं उसमें, नई नई डिजाइनें बन जाती हैं। जबकि अपसारी जो गति थी, अपसारी सॉरी जो जो अपसारी गति है वो एक्चुअली देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं विनाशनात्मक है, वो विनाशात्मक है, ठीक, विनाशात्मक है, क्योंकि उसमें अगर देखोगे आप तो वो वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी जो संरचनाएं तो नहीं बनती हैं, उससे नष्ट होता है, क्या नष्ट होता है, जैसे कि आप देखोगे ऊपर का जो क्षेत्र होता है, राइट, ऊपर का जो क्षेत्र होता है सतह होती है तो उसमें कहीं ऊपर उठ जाती है, राइट, ऐसे उठती है, फोल्डिंग की नए हमने आपको पर्वत बताए थे, जैसे हिमालय पर्वत है, राइट, उसको एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, पूरा की पूरा उसकी जो भूपर्पटी है उसमें क्या आया, बदलाव आ गया, पूरा एक्सचेंज ही कर दिया गया, तो उसमें भूपर्पटी का क्या हुआ, परिवर्तन कर दिया, उसमें कोई डिजाइन डिजाइन नहीं बनी है, वो एक्चुअली में उसमें विनाश हुआ, उसका भूपर्पटी का विनाश हुआ, भूपर्पटी का विनाश ही करना ही क्या बोलते हैं, विनाशात्मक क्रिया है, तो ये अपसारी गति में देखने को मिलती है, क्योंकि संरचनात्मक में भूपर्पटी में विनाश नहीं होता है, उसमें अलग अलग डिजाइनें बन जाती हैं, ठीक, कहीं ऊपर कहीं नीचे वो डिजाइनें बनती हैं, उसमें नाश नहीं होता है, तो ये संरचनात्मक है। अब थर्ड जो आती है वो एक्चुअली में आती है संरक्षी गति, ये लास्ट गति है संरक्षी गति, इसको और समझते हैं। संरक्षी गति देखें तो इसमें क्या होता है, समांतर होती है, जैसे ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक, एक ये प्लेट है और एक ये ऊपर है, ये महाद्वीपी हो सकती है, महासागरी हो सकती हैं, ठीक, और महाद्वीपी और महासागरी भी हो सकती हैं। तो महाद्वीपी में अगर हम बात करें तो जैसे ये साथ साथ चलती, क्योंकि इनमें समांतर देखने को मिलती है, ठीक, लेकिन इनकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है, लेकिन संरक्षी गति में आप देखोगे एक साथ भी चल सकती हैं, ठीक, और एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। साथ साथ चलेंगी तो कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि ये साथ साथ चल रही हैं तो कोई घटना नहीं होगी, हाँ थोड़ा टकरा जाए तो हो सकता है, थोड़ा बहुत भूकंप जैसी स्थितियां बन जाती हैं, टकराने से, आपस में चल रही हैं साथ साथ तो टकरा जाए तो हो सकता है पृथ्वी कहीं भी हिल जाए, और जब ये आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं तो हो सकता है आपस में इनकी जब रगड़ होती है तो रगड़ होती है वो बहुत तेज होती है, क्योंकि एकदम इनके बीच जो घर्षण होता है वो इतना तेज होता है, क्योंकि विपरीत होता है ना, तो विपरीत होने की वजह से घर्षण बहुत तेज होगा, तो घर्षण जब तेज होगा तो भूकंप जो होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, भूकंप का जो क्षेत्र होता है, भूकंप जो जोन होते हैं वहां पे ये स्थितियां देखने को मिलती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो ये महाद्वीपी है, तो आप देखते हो कि यूरेशियन प्लेट है, हिमालयन प्लेट है, और जैसे इंडियन प्लेट है,
तो कभी कभी ये टकराती हैं तो पर्वत भी बनते हैं, कभी कभी ये दूर भी जाती हैं तो भूकंप भी देखने को मिलते हैं। तो ये यही कारण है कि प्लेटों का कोई दिशा जो है वो निश्चित नहीं है, वो संवहन है, परिवहन है, वो मतलब नीचे घूम मतलब एक प्रकार से चल रही हैं। अब इतनी तेज भी नहीं चलती हैं, राइट। एक प्रकार से उस पर संवहन क्यों बनता है? संवहन एक बनता है, देखिए घूर्णन के कारण भी बनता है। जैसे घूर्णन कोई चीज होती है तो उसमें उसके आसपास क्या बनता रहता है? जैसे कोई पृथ्वी घूम रही है तो उसमें आसपास क्या है? चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय बल का भी प्रभाव देखने को मिलता है उसपे। तो एक तो कारण ये भी होता है ना उसमें। तो भूकंप भी देखने को मिल जाते हैं, ज्वालामुखी भी देखने को मिल जाते हैं। ज्वालामुखी आपने देखा हो, मिलते हैं। जैसे ज्वालामुखी आपने पूरा परिप्रशांत में एक रिंग रिंग वो देखा हो, रिंग ऑफ फायर, फायर ऑफ रिंग जिसे बोलते हैं, उसमें आपने देखा बहुत सारे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और मतलब भूकंप देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली में वो इसी के कारण भी हो सकते हैं, समक्षी गति के कारण। उसमें तो सभी गतियां होती हैं तो उस प्रभाव में देखने को मिलते हैं। तो समांतर जब चलती है, जैसे महासागरी महासागरी है, तो ये भी जब समांतर चलती है तो ये भी आपस में नीचे घर्षण से टकराएगी, तो वहां पर देखा देखा जाए तो बहुत सारे ज्वालामुखी निकलते हैं, ठीक। और ज्वालामुखी है, भूकंप, ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर्वत और ये कुछ नहीं बनते हैं, ये विशेष याद रखें, यहाँ पर्वत अर्वत नहीं बनते हैं इस गतियों से, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से नीचे नहीं घुसती, ये आपस में समान बराबर चलती हैं और टकरा जाती हैं। तो टकराने से क्या है, इनके बीच अन्योन प्रतिक्रिया होती है, और अन्योन प्रतिक्रिया होने की वजह से इनके बीच में घर्षण उत्पन्न होता है और ये भूकंप जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब बात हम ये करते हैं कि इसकी आलोचना क्या है। तो इसकी आलोचना में आप देख लोगे कि आलोचना में अगर आप लिखना चाहो तो आलोचना लिख लो। जैसे कि जो प्लेटें हैं उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। उनकी दिशा निश्चित इसलिए नहीं है कि वो किधर से किधर चली जाएं। उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो घूम रही है तो वो भी घूमती है उसके अंदर, तो उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं है, राइट। वो एक दूसरे में टकरा सकती हैं इस प्रकार से, क्योंकि जैसे आप देखते हो कि ये पूरा क्या है, गुलदस्ते हैं। गुलदस्ते के आप देखोगे जो केमिकल के बने होते हैं, तो आप जैसे पानी में डाल दो, राइट, पानी में डाल दो, तो वो भी आप देखोगे तो वो भी उनकी दिशा निश्चित नहीं होती। वो भी एक कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर बह रहा, कोई इधर जा रहा, तो वो आपस में टकराते रहते हैं। कभी कभी आपस में घर्षण भी कर लेते हैं, कभी नीचे भी चले जाते हैं टकरा के। तो ये स्थितियां जो है प्लेटों के साथ भी है, तो इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। एक तो आप ये आलोचना में दे सकते हो। दूसरी आलोचना कर सकते हो कि इनकी प्लेटें जो हैं इनकी कोई निश्चित संख्या भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, बृहद प्लेटें हुई, लघु प्लेटें हुई और माइक्रो सूक्ष्म जो प्लेटें होती हैं, इनकी कोई भी मतलब एक निश्चित संख्या नहीं है। बृहद प्लेटों की तो निश्चित संख्या है, लघु प्लेटों की और जो सूक्ष्म प्लेट है उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं, क्योंकि इनमें निरंतर ज्वालामुखी वगैरह उत्पन्न होते रहते हैं, तो प्लेटें बनती रहती हैं, छोटी छोटी टूटन से बनती रहती हैं। तो इनकी एक निश्चित संख्या ये नहीं है, आप ये आलोचना दे सकते हो। और तो इसमें बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती हैं, नॉर्मल में आप और लिखना चाहो तो बेहतर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में।